अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दे। लाड़ेब चीखते हुए बेड तक पहुंची और बेड पर टुकड़ों की शक्ल में पड़े अपने ड्रेस को हाथों में उठाती अपने गुस्से से सुरख होते चेहरे के साथ कमरे में दलावर को तलाश करने लगी, मगर वो कमरे में मौजूद ही नहीं था तो उसे नजर कैसे आता। वो तीर की तेजी से चलती हुई किचन में पहुंच गई, जहां दलावर कढ़ाई का ढक्कन खोलकर खड़ा खाना चेक कर रहा था। घटिया इंसान, मेरे कपड़ों को काट कर यहाँ मजे से खाना खाने आ गए। लाड़ेब ने गुस्से से चीखते हुए और साथ दलावर शाह की कॉलर पकड़ ली। बोलो, जवाब दो, मेरे कपड़ों को क्यों काटा? अब मैं क्या पहनूंगी? लाड़ेब मारे तैश में दलावर का कॉलर पकड़कर हिलाते हुए बोली। वैसे इन कपड़ों में भी तुम गजब ढा रही हो, मेरी क्यूट सी वाइफ। दलावर उसे अपने कपड़ों में देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब करते हुए खोए खोए अंदाज में कहा। लाड़ेब तड़प कर उसके हाथों पर नाखून मारते हुए गोया हुई। कमीने इंसान, पहले तो मुझे शक था, मगर अब यकीन हो चला है कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। लाड़ेब ने उसकी नीली कांसी आंखों में अपनी हैजर ग्रीन आंखें डालकर फुनकारते हुए एकदम हकारत से कहा। लाड़ेब की हकारत बड़ी नजरें और बातें दिलावर शाह का दिल चीर गई। बस। लाड़ेब, दिलावर शाह। दिलावर ने दहाड़ते हुए उसके नाजुक गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और उसे खुद से परे धकेल दिया। बस। मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आता हूँ तो उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं तुमसे डरता हूँ। बस मैं तुम्हें प्यार से अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और बहुत शदीद मोहब्बत भी करता हूँ। इसे साफ जानबूझकर इग्नोर कर देता हूँ, मगर मुझे लगता है कि तुम मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं हो। और ये जो तुम हर वक्त मुझे कमीना घटिया बोल बोलकर जलील करती हो ना, तो जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया ना, तो ऐसा ही बनकर दिखा दूंगा, तब सर पकड़कर रोते रहना। दलावर शाह को अचानक ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। हर वक्त अपनी जात की नाकदरी व तजलील उसकी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी, इसलिए आज ना चाहते हुए भी उसका हाथ लारे पर उठ गया। वो गुस्से से मुठ्ठियां बीचते हुए जाने के लिए पलटा, मगर कुछ याद आने पर दोबारा उसकी तरफ घूम गया। जो गाल पर हाथ रखे आंखों में नमकीन पानी लिए साकत सी खड़ी थी, उसे आज तक किसी ने मारा नहीं था। और मारा भी तो किसने? जो मोहब्बत के दावेदार था, उसे झटका तो लगना ही था। एक बात और सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, मेरे लोगों में जाकर देखो मेरा क्या मुकाम और रुतबा है। अगर मैं जानने वालों में से किसी ने भी तुम्हें इस तरह से बकवास करते देख लिया तो बाखुदा वो तुम्हें जिंदा दफनाने से भी बाज नहीं आएंगे। दिलावर शाह ने काफी जताते हुए कहा। आज तुमने साबित कर दिया दिलावर शाह, तुम्हें वही आम मर्द हो जो औरतों पर अपना हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी पर फख्र करते हैं। लेकिन तुम मेरी बात भी ध्यान से सुन लो, मैं उन आम लड़कियों की तरह डरपोक नहीं हूँ जो एक थप्पड़ खाकर तुम्हारी जी हजूरी में लग जाऊं। मैं लाड़ेब आफंदी हूँ, सबसे अलग। लाड़ेब ने अपने ऊपर मजबूती का होल चढ़ाते हुए काफी तन का कहा, हालांकि उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। दिलावर उस पर हाथ उठाएगा, ऐसा तो उसने हवा में भी कभी नहीं सोचा था। आखिरी बात, आइंदा तो मुझे ऐसे उठ पटांग कपड़ों में बिल्कुल नजर नहीं आओगी। अगर आई तो नतीजे की तुम खुद जिम्मेदार होगी। दिलावर शाह ने उसके गुस्से से शुरू होते हुए चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा और तन फन करता हुआ किचन से क्या घर से ही बाहर चला गया। उसके जाने के बाद लाड़े बड़े बड़े कदमों से चलती हुई बेडरूम में आकर आईने के सामने खड़ी होकर उनमें नजर आते अपने अक्स को देखने लगी। हैजरत ग्रीन आंखें आंसू से लबरेज थी, नाक गुस्से से सुर्ख हो गई थी और गाल पर उस कमीने इंसान की उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे, जिसे देखकर लाड़ेब का खून और खोलने लगा। मुझे तुमसे नफरत है दिलावर शाह, शदीद नफरत। इतनी नफरत मैंने दुनिया में किसी से नहीं की जितनी तुमसे करती हूँ। बस एक महीना गुजर जाए, फिर तुम मेरी शक्ल देखने को भी तरस जाओगे। लाड़ेब ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए शदीद नफरत से कहा और कब से रोके आंसू को बहने दिया। वो कुछ देर यूं ही आईने के सामने खड़ी रोती रही, फिर बेड पर जाकर खामोशी से लेट गई। लेटे लेटे वो नींद की गहरी वादियों में उतरती चली गई। दिलावर शाह बहुत ही गुस्से में निकलता हुआ सीधा शाह पैलेस आ गया। उसने जैसे ही शाह पैलेस में कदम रखा, सारे मुलाजम अदम से सर झुकाए खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपके लिए खाना लगाऊं? बशीर ने अदब से पूछा। नहीं। दिलावर शाह ने एक लफ्जी जुमला दिया, जवाब दिया और सीधा सीढ़ियां चढ़ गया। आज साहब बहुत गुस्से में लग रहे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सलाम का जवाब ना दिया हो और हमसे यह ना पूछा हो कि हम सब ने खाना खाया कि नहीं। बशीर ने शमशेर से कहा। शमशेर भी उसकी बात से मुतफिक हुआ। दिलावर शाह ने कमरे में जाते ही दराज से सिगरेट की पैकेट निकाली और कुर्सी पर बैठकर सिगरेट फूंकने लगा। दिन में एक बार वो एक सिगरेट पीता था, मगर आज अपने अंदर की आग को बुझाने के लिए वो कई सिगरेट पीता गया। आधी सिगरेट को एश ट्रे में मुसलते हुए उसने कुर्सी
की बैग से टेक लगा ली और आंखें मूंदता हुआ खुद को कोसने लगा। उसने आज तक किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं की थी और ना ही कभी किसी लड़की पर हाथ उठाया था, मगर आज पता नहीं क्यों वो बेकाबू हो गया था और शदीद गुस्से में लाड़े पर हाथ उठा दिया था। लाड़े भी वो वाहिद लड़की थी जिसे उसने नजर बढ़कर देखा था और देखते ही उसका दीवाना भी हो गया था। उसे लाड़ेब से पहली नजर की मोहब्बत हो गई थी। वो मुस्तकिल अपने आप पर लानत बेच रहा था। लाड़ेब कितना तुझ कह रही थी कि मैं भी आम मर्द निकला। वो चाह कर भी लाड़ेब के बोले जुमले भूल नहीं पा रहा था और मुसलसल पछतावे की आग में झुलस रहा था। या खुदा मुझे माफ़ कर देना, इसलिए इस्लाम में गुस्से को हराम करार दिया गया है, क्योंकि इंसान गुस्से में कुछ भी कर बैठता है। दिलावर ने अपनी पेशानी को हाथों से मसला जहाँ दर्द की तेज लहर दौड़ रही थी, वो पेशानी की रगें भी तन गई थी। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद वो वुज़ू करने चला गया। उस रात तौबा पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। उसकी नज़र में इससे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया था। उसने अक्सर मर्दों को अपनी बीवी को मारते हुए देखा था और ये बात उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। वैसे भी दाजान हमेशा कहती थी, अगर मर्द का हाथ एक बार बीवी पर उठ गया तो वो हाथ बार बार उठने लगता है। दिलावर ने दाजान की बात को सोचकर झुर्री ली और नीयत बांधकर होशो हजूर से नमाज पढ़ने लगा। तौबा की नमाज के बाद उसने रो रो कर माफ़ी मांगी और फिर असर की नमाज अदा की। नमाज से फारग होकर वो कुछ देर बेड पर लेटा रहा, फिर बहुत हिम्मत करके वापस घर की तरफ रवाना हुआ। इस हरकत के बाद लाड़ेब का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी, मगर फिर लाड़ेब को सोचते हुए ही वो घर के लिए निकल पड़ा। उसे यकीन था कि आज लाड़ेब ने खाना नहीं खाया होगा और वो कैसे अपनी हमसफर को भूखा रहने दे सकता था। जब वो घर पहुंचा तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। हर तरफ सन्नाटे बोल रहे थे। वो हाल की लाइट जलाता हुआ बेडरूम में चला आया। हाल की तरह बेडरूम में अंधेरे की नज़र था। उसने आगे बढ़कर लाइट जलाई तो एक पल में पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। तभी उसकी नज़र बेड पर बेखबर सोई हुई लाड़ेब पर गई। वो धीरे से चलता हुआ उसके तक पहुंचा। लाड़ेब ने अभी भी उसकी ब्लैक जीन्स और वाइट शर्ट पहनी हुई थी। मासूम चेहरा बालों से ढका हुआ था। दिलावर ने बहुत ही नरमी से उसके ब्राउन बालों को चेहरे से हटाते हुए पीछा किया तो गालों पर आंसू के साफ निशान नजर आ रहे थे। साथ उसकी उंगलियों के निशान जो अब काफी हल्के हो गए थे। अपनी उंगलियों के निशान उसके मासूम चेहरे पर देखकर वो तरफ उठा और गुस्से से मुट्ठियां बीचते हुए वहां से निकलता हुआ सीधा किचन में चला आया। किचन में आकर उसने अपने हाथ का मुक्का बनाकर टेबल पर दे मारा। दर्द की तेज लहर उसके अंदर सरायत कर गई। दो पल को उसने अपनी खूबसूरत नीली कांसी आंखों को बंद किया, फिर धीरे से चलता हुआ फ्रिज तक आ गया और पानी की बोतल निकाली। गिलास में पानी निकालकर दवा पड़ता पीने लगा। उसे अचानक दाजान की बात याद आ गई थी कि अगर गुस्सा आए तो पानी पी लेना चाहिए। पानी पीकर उसने कढ़ाई पर से ढक्कन हटाया जिसमें नजर आता खाना देखकर उसने बहुत भी अंदाजा हो गया था कि लाड़ेब ने खाना नहीं खाया था। खाना तो उसने भी नहीं खाया था। उसने कुछ सोचते हुए चाय का पानी चढ़ा दिया और खुद मगरिब की नमाज अदा करने लगा। नमाज अदा करने के बाद उसने 2 कप में चाय निकाली और एक बिस्किट का पैकेट भी रख लिया। वो ट्रे लिए बेडरूम में दाखिल हुआ तो दीवार पर लगे आईने में नजर आते अपने अक्स को देखकर न जाने क्यों उसे हंसी आ गई। शायद इसलिए कि वो जो सोने का चम्मच मुंह में लिए पैदा हुआ था और जिसके आसपास फौजों की एक पूरी नौकरों की एक पूरी फौज थी जो उसकी एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी। वही दिलावर शाह आज अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर होकर क्या कुछ नहीं कर रहा था। वो चाहता तो यहाँ भी मुलाजिम रख सकता था, मगर उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी और जब तक वो लाड़ेब को एतमाद में नहीं लेता गलती से भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। वो अपनी सोचों को झटकते हुए ट्रे टेबल पर रखता लाड़ेब को जगाने की कोशिश करने लगा। लाड़ेब, लाड़ेब मेरी क्यूट सी वाइफ, उठ भी जाओ, मगरिब का वक्त हो गया है। दिलावर बहुत ही प्यार से उसे आवाज़ें दे रहा था। लाड़ेब को टच से मस्त होता न देखकर उसने उसे कंधों से पकड़कर हिलाते हुए उठाकर बैठा दिया। क्या है? लाड़ेब अचानक नींद से उठकर बिठाने पर काट खाने को दौड़ी। लाड़ेब, मगरिब का वक्त हो चुका है, इस वक्त हमें सोना नहीं चाहिए बल्कि खुदा की इबादत करनी चाहिए। दिलावर ने बहुत ही मध्यम लहजे में कहा। उठ तो गई हूँ। लाड़ेब अपनी नींद से जागी थी, इसलिए उसे कुछ घंटे पहले की तकरार बिल्कुल याद नहीं थी। इसलिए वो दिलावर की बातें सुनकर उससे इत्तेफाक करती हुई बोली, चाय पी लो फिर मगरिब पा लेना। दिलावर ने मुस्कुराते हुए चाय उसके सामने रखी और दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि उठते साथ लाड़ेब ने बलबला नहीं मचाया। लाड़ेब को अभी भी नींद आ रही थी, मगर वो उठकर वॉशरूम चली गई और जैसे ही उसकी नज़र आईने पर पड़ी तो उसे सब याद आ गया। अपने गालों पर हाथ फेरते हुए गुस्से से तन-फन करती हुई बाहर निकल आई। ओ, पहले मार फिर प्यार। लाड़ेब ने चाय की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से चपा कर कहा। लाड़ेब, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने आज तक औरतों पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन पता नहीं मुझे आज क्या हो गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर आइंदा मैंने ऐसी कोई हरकत की तो तुम मुझे छोड़कर उसी वक्त चली जाना। समझ लेना कि 1 महीना पूरा हो गया और तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो गई। दिलावर ने आंखों में शर्मिंदगी लिए हुए बहुत ही बेबसी से कहा। उसके बाद लाड़ेब ने फ़ौरन से बेशतर उसकी तरफ देखा, जिसकी नीली कांसी चमकदार आंखें नमकीन पानी से लबरेज थी और चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार साफ नजर आ रहे थे। मैं चाय पी लेती हूँ, सर में दर्द भी हो रहा है था।
लाड़ेब ने धीरे से लब कुचाई की। वैसे भी दिलावर की बात और अंदाज से उसे इस बात का यकीन हो गया था कि वो दोबारा हाथ नहीं उठाएगा, और अगर उठाता तो इसमें उसी का ही तो फायदा होने वाला था। वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाती। इसलिए लाड़ेब ने बात मजीद आगे नहीं बढ़ाई और चाय का कप उठाकर लबू से लगा लिया। शुक्रिया, इतनी बड़ी मेहरबानी के लिए। एक मेहरबानी वो कर दो, जल्दी से नमाज पढ़ लो। दिलावर ने तशकर बड़ी नजर से उसे देखते हुए कहा, तुम ज़्यादा खुश फहमी मत पालो। मेरे सर में दर्द था और चाय की तलब भी हो रही थी, इसलिए पी ली। और नमाज? लाडेम ने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा और आखिरी जुमला अधूरा छोड़ते हुए अपने कपड़ों पर नजर डाली। उसकी बात समझते हुए दिलावर शाह कमरे से बाहर निकल गया और जब लौटा तो उसके हाथ में 2 शॉपिंग बैग्स थे। मैंने लड़कियों के कपड़े तो खरीदे नहीं, पहली बार ट्राई किया है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो अभी के लिए पहन लेना, बाद में खुद की पसंद से इसी तरह के कपड़े खरीद लेना। दिलावर ने बेड पर बैग्स रखते हुए कहा और खुद हाल में चला गया। लाड़ेब ने कपड़े निकाले तो दिल में दिलावर की पसंद को दाद देने लगी। वाह, कभी औरतों के कपड़े खरीदे नहीं और खरीदे भी तो इतने उम्दा। ये सारे ही ड्रेसेस काफ़ी महंगे नजर आ रहे थे। लाड़ेब ने खुद गुलामी की और एक ऑरेंज और गोल्डन कलर की लॉन्ग कमीज जिस पर बड़ी मोतियों से काम किया गया था, गोल्डन नेट का दुपट्टा जिसके चारों किनारे पर खूबसूरत लटकन लटक रहे थे, और चूड़ीदार पजामा का इंतखाब करती वॉशरूम में घुस गई। बाहर आकर आदत के मुताबिक वो आईने के सामने खड़ी होगी और अपने नजर आने वाले अक्स को देखा तो देखती ही रह गई। उस पर यह ड्रेस बहुत ही ज़्यादा जच रही थी। ड्रेस की क्वालिटी देखकर ना चाहते हुए भी उसे बाबा उसका ध्यान इसकी कीमत और दिलावर की जेब पर जा रहा था। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि दिलावर के हालात कैसे थे। माना कि दिलावर की हरकत की वजह से उसे नफरत करने लगी थी, मगर उसका दिल ये गवारा नहीं कर रहा था कि वो किसी पर बोझ बन जाए। उसने फिलहाल तो अपनी सोचों को झटका, क्योंकि मगरिब की अजान के लिए देर हो रही थी। नमाज अदा करने के बाद वो हाल में आ गई, जहाँ दिलावर आंखें मूंदे सोफे से टेक लगाए बैठा था। दिलावर, उस तक पहुंचकर लाड़ेब ने धीरे से मुखातब किया। उसकी आवाज़ पर दिलावर ने फौरन आंखें खोली और जिसे जैसे ही उसके हसीन सरापे से नजर हटाना ही भूल गया। वो मशरकी लिबास में इतनी प्यारी और निखरी निखरी लग रही थी कि एक पल को उसका दिल चाहा कि उसे अपनी बाहों में बाढ़ ले, मगर अपने दिल को काबू करते हुए उसने बस आंखों से इशारा किया कि क्या बात है, तुमने मुझे मनाने के लिए इतनी महंगी ड्रेसेस खरीदी है ना। मुझे पता है तुम्हारे हालात कैसे हैं, इसलिए प्लीज़ मुझे इन सब के लिए सब की कीमत बता दो, मैं पैसे दे देती हूँ। लाड़ेब ने काफ़ी सोचते हुए रुक रुक कर जुमला मुकम्मल किया। कपड़े तो महंगे हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर दोस्त की दुकान से लिए हैं तो हिसाब से ही मिल गए। तुम फिक्र मत करो, वैसे भी कागजी रिश्ता ही सही, मगर मैं तुम्हारा शोहर हूँ और तुम्हारे खर्चात उठाना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए आगे से ऐसी बात मत करना। और दूसरी बात, ये सारे कपड़े मैं तुम्हें मनाने के लिए नहीं लाया था, बल्कि तुम्हें इनकी ज़रूरत थी, इसलिए जब लंच करने आया था तभी लेकर आया था। दिलावर ने उसकी बात पर काफ़ी हैरान होते हुए उसे तफसीली जवाब दिया। उसे ये सोचकर हैरानी हो रही थी कि लाड़ेब को उसकी फिक्र हो रही थी। ओ, मुझे लगा था कि तुमने अभी लाए थे। लाड़ेब ने अपने बालों को पीछे करते हुए धीरे से कहा, वैसे तुमने भी लंच नहीं किया था ना। दिलावर अचानक ही उठकर उसके मुकाबले खड़ा होता हुआ गोया हुआ। हाँ। लाड़ेब ने धीरे से कहते हुए उसके जुमले पर थोड़ा गौर किया और अजीब नजरों से उसकी तरफ देखती हुई बोल पड़ी, मतलब तुमने भी लंच नहीं किया था। एक काम करते हैं, आज हम बाहर चलकर खाना खाते हैं, इसी बहाने थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। दिलावर ने उसकी हैजल ग्रीन आंखों में झांकते हुए कहा। ठीक है, लाड़ेब ने फौरन रजामंदी दे दी। अरे वाह, आज मेरी किस्मत मुझ पर कितनी मेहरबान है कि लाड़ेब दिलावर शाह बार बार मुझे हैरान करने पर तुली हुई है। कहीं तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं चल रही? कहीं तुम रात को सोते वक्त मेरा गला तो नहीं दबा दोगी? लाड़ेब के फौरन मान जाने पर दिलावर शाह ने काफ़ी हैरान होते हुए डरने की एक्टिंग करते हुए कहा, अपने छोटे से दिमाग को ज़्यादा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2 दिन से घर में रह रह कर उब गई हूँ, इसलिए तैयार हो गई, इसलिए ज़्यादा खुशफहमी मत पालो। और रही बात कपड़ों की, तो इसमें तो तुमने मेरी एक ना चलने दी। अब 1 महीने तक मुझे यूं ही घूमना जो है। उसकी बात पर और अंदाज पर लाड़ेब को अचानक ही हंसी आ गई, मगर बड़ी मुश्किल से उस पर काबू पाते हुए उसने आंखें दिखाते हुए कहा और उठकर तैयार होने चली गई।